हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है विदाउट इवन टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। कल हमने एक रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किया था और मैंने कहा था ना कि मैं बहुत बड़े बड़े शब्दों को लेकर और बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताने से बचूंगा थ्रू आउट द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो जहां पर ज़रूरी है वहां तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बताना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक कॉमन सेंस के बेस पे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप वो बेसिक सेंस रखते हैं तो काफ़ी चीज़ें आसान होंगी। सब जगह अगर आप सोचो कि हर चीज़ के लिए फॉर्मूला, हर चीज़ के लिए कोई थ्योरम बता दें, तो फिर मैथमेटिक्स आपके लिए कठिन होने वाली है। तो इस अप्रोच को हम थोड़ा सा अलग रखेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जहां तक संभव है। और कुछ जगह ऐसा होगा कि नहीं, फिर यहां पर तो हमें कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, तो वहां पर तो विल डेफिनेटली टेल यू कि भाई कैसे क्या करना है, क्या प्रॉपर्टीज यहां पे लगनी है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डू। ठीक है। कल हमने एक आपको जो क्वेश्चन कराया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आज मैं और कराता हूँ, बड़ा ही शानदार, बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी वर्ष सीडीएस में पूछा हुआ था। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप सारे लोग ट्राई करिएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है, आपके पास लिखा हुआ है 10 प्लस में 10 स्क्वायर प्लस में 10 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस अप टू में लेट से मैंने लिख दिया 10 टू द पावर, कुछ भी लिख दे रहा हूं, लेट से कि 400। और मैंने आपसे कहा कि अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 6 से डिवाइड करता हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 6 से डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड रिमाइंडर। इस केस में रिमाइंडर क्या होगा। अब देख लो, ऐसा क्वेश्चन जितनी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई उन पे तो नहीं कराया था, तो कुछ अलग है क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा वीडियो स्टॉप करिए, खुद से एक बार चेक करने की कोशिश करिए और देखो आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मैं ट्राई कराता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर मैं 10 बटे में 6 रखूँ और मैं कहूँ दोस्त रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर मैं 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 कर दूं, मतलब 100 बटे 6, 100 बटे 6 तो 96 पूरा पूरा जाता है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर अगेन 4 आ रहा है। अगर मैं 10 क्यूब बाय 6 कर दूं, तो अब देख लो ये कितना हो गया, 1000 और बटे में 6। तो ऐसे सोचो कि 900 पूरा पूरा 6 से कटता है। ठीक है, 150 इंटू 6 900, और 96 भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, अगेन रिमाइंडर बचेगा 4। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि अगर मैं देखूं भाई, बहुत जगह मैक्सिमम वेरिएशन क्या होता है कि ऑड पावर में कुछ और बचेगा, इवन पावर में कुछ और बचेगा। ये भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक बार में सारी करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। तो अगर यहां पर तो मैं देख रहा हूं ऑड इवन का भी कोई खेल नहीं चल रहा। अल्टीमेटली यहां पर एक बात निकल के आ रही है कि 10 की कोई पावर हो, अगर मैं उसको 6 से डिवाइड करूंगा तो आवर रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 4। बात समझ आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई 10 की पावर है तो रिमाइंडर हमेशा कितना होगा, 4 होगा। यहां तक बात क्लियर। तो अब देख लो, अब बस सारा खेल यहां पर इस बात का है कि 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर 400 तक है। और अगर मैं 10 टू द पावर 1 प्लस में 10 टू द पावर 2 प्लस में 10 टू द पावर 3 और ये अपॉन में 6 लिखूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रिमाइंडर 0 होगा। कैसे, 4 यहां पर भी बचा, 4 यहां पर भी बचा, 4 यहां पर भी बचा, और 3 4 जब ऐड होंगे तो कितना बन जाएगा, 12। और 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, वहां पर पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरा निष्कर्ष ये निकला कि कोई 3 पद, कोई 3 ऐसे टर्म्स जब मिल रहे हैं और जब मैं उसको 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। बात क्लियर है। तो अगर जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन को मैं ब्रेक करूं तो मैं लिखूंगा 10 टू द पावर 1 प्लस में 10 टू द पावर 2 प्लस में 10 टू द पावर 3। यहां तक आपको समझ आ रहा है कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और प्लस में जो ये सीरीज चल रही है मैं लेके जाता हूं और इसको मैं लिख रहा हूं 10 टू द पावर 399 प्लस में 10 टू द पावर 400। और अब आप इस पूरे पार्ट को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इस पूरे पार्ट को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लो कितना सिंपल है। ये 3 टर्म मिले और रिमाइंडर हो गया 0।
तो 3 टर्म के जितने भी ऐसे मिलेंगे नंबर्स, वो सारे के सारे हर 3 टर्म के बाद रिमाइंडर 0 होता जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 399 लिखा, क्योंकि ये भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब इससे पहले तक जितने भी नंबर्स आएंगे वो 3 के पेयर बनते जाएंगे और रिमाइंडर 0 होता जाएगा। मतलब मेरा कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो आपका रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर 0। बचा कितना, 10 की पावर 400, और ये अपॉन में 6 था, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने 4 लिख दिया था। बचा कितना, अब 10 की पावर 400 अपॉन में 6, और मैंने बताया कि 10 की कोई भी पावर हो, रिमाइंडर आपका हमेशा कितना होगा, रिमाइंडर हर केसेस में कितना होगा आपका 4 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो है लास्ट वाला टर्म होगा, अगर मैं अपॉन में 6 करूंगा, सो वी कैन से रिमाइंडर इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज द आंसर। तो अब ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे, आप बेसिक से भी कर लोगे, याद रह गया कभी तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। आई होप कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आसान सा प्रश्न था। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ और एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखता हूं। मैं आपको एक और ऐसा ही क्वेश्चन दिखाता हूं। लेट से लिखा हुआ है कि 20 प्लस में 20 स्क्वायर प्लस में 20 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस में मैंने लिख दिया 20 टू द पावर 401 20 टू द पावर 401। और मैंने कहा कि दोस्त इस बारी इस पूरे एक्सप्रेशन को मुझे 6 से डिवाइड करना है और आपको बताना है व्हाट इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे, इत्मीनान से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आपको देखो कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। अब सेम लॉजिक है लेकिन कुछ कुछ चीजें चेंज होंगी, तो मैं आपको बस ये दोनों क्वेश्चन साइमल्टेनियसली इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको एक वेरिएशन का आइडिया हो जाए कि मतलब आपको पता सब कुछ होना चाहिए, एग्जाम में दिमाग चलना चाहिए कि अच्छा ऐसे पढ़ा था और क्या क्या हो सकता है। हालांकि मैंने पहले भी आइडिया दे दिया था आपको, तो जरा समझते हैं। बेसिक सी बात है भाई, अगर मैं 20/6 करूंगा तो रिमाइंडर यहां से कितना आ जाएगा, रिमाइंडर तो 2 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं 20 स्क्वायर यानी कि 400/6 करूंगा तो जरा आप लोग बोल दो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। भाई देख लो, 400/6 करना है, 300 पूरा पूरा कटता है, 96 पूरा पूरा कटता है, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो देखो कम से कम अगर मैं इन 2 टर्म पे फोकस करूं, तो मैं कह सकता हूं अगर मैं ऐसे 2 टर्म मिलाऊंगा, मतलब 20 + 20 स्क्वायर बटे 6 करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 4 2 6, 6/6 रिमाइंडर 0। बात क्लियर। अब जरा आगे की बात करता हूं मैं। अगर मैं 20 क्यूब बटे में 6, डाउट है तो आप ऐसे लिख के चेक कर लो भैया, ये बन गया वैल्यू 8000/6। चेक करो ये कितनी बार ही जाएगा। देखो 13 × 78 बचेगा 2 का मतलब 20, 6 × 18 बचेगा 2, 6 × 18 बचेगा 2, रिमाइंडर कितना बच रहा है, अगेन वी कैन से रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। अब आप एक रिलेशन जरा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कौन सा रिलेशन यहां से निकल सकता है, जल्दी से बताइएगा। और अगर मैं 20 की पावर 4/6 कर दूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16,000/6, सॉरी 1,60,000/6। आप काट पीट के चेक करिएगा, रिमाइंडर आएगा कितना, रिमाइंडर आएगा 4। तो अब देखो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर 20 की पावर कोई ऑड नंबर है, जैसे यहां पर 1 था, यहां पे 3 था, आगे आप कोई भी नंबर चेक कर सकते हो, और डिवाइडेड बाय 6 है, सो वी कैन से कि रिमाइंडर विल ऑलवेज बी व्हाट, 2। और अगर 20 टू द पावर कोई इवन नंबर है और डिवाइडेड बाय 6 कर रहा हूं, सो वी कैन से रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 4। बोलो हाँ या ना। और ऐसा ऑड इवन पावर्स का एक पेयर मिलकर रिमाइंडर 0 कर देते हैं, ये बात भी, ये दोनों पेयर मिलकर रिमाइंडर 0 बना दे रहे हैं, ये दोनों पेयर मिलकर रिमाइंडर 0 बना दे रहे हैं। तो अगर मैं अब अपने क्वेश्चन को देखूं तो आपको आंसर तो डायरेक्ट दिख रहा है 2। कैसे 2 दिख रहा है देख लो भाई, आपके पास लिखा हुआ है 20 प्लस में 20 स्क्वायर प्लस में 20 क्यूब और प्लस डॉट 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 प्लस में 20 टू द पावर कितना है, 401 है, ये है।
और इसको मैंने क्या कर दिया है, रिमाइंडर मैंने कितना कर दिया है, डिवाइडेड बाई 6 था। तो देख लो हर दो टर्म, मतलब ये दो टर्म मिल गए तो रिमाइंडर 0, 3 4 मिलकर रिमाइंडर 0, 5 6 मिलकर रिमाइंडर 0। तो अगर मैं लास्ट वाले टर्म्स की बात करूं तो देख लो यहाँ पर क्या आएगा, 20 टू द पावर 399 प्लस में 20 टू द पावर 400 और प्लस में आ जाएगा 20 टू द पावर 401। तो देख लो यहाँ पर भी ऑड इवन वाला पेयर मिल रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर 20 की पावर 400 तक कितने भी टर्म बनेंगे वो सब में जब मैं ऐड करूंगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लास्ट में आपके पास बचेगा कितना, 20 की पावर 401 बटे में 6। और मैंने आपको बताया कि 20 की पावर अगर ऑड है, 6 से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो वी कैन डायरेक्टली से रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। तो अब अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आ गया, अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, लास्ट का टर्म देखूंगा। मतलब अगर 20 प्लस में 20 स्क्वायर प्लस में यहां पर 20 टू द पावर 5004 लिखा हुआ है, 5004 नहीं लिखा हुआ, 5003 लिखा हुआ है। तो अब सीधा देखना है लास्ट का टर्म क्या आपका ऑड टर्म है, उससे पहले तक 5002 तक तो सब खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स आपका रिमाइंडर यहाँ से डायरेक्ट 2 आ जाएगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का लॉजिक था। कोई दिक्कत लग रही है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डाउट है तो बताइए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फिर इसके बाद अब देखते हैं अगला प्रश्न। कल जो प्रॉपर्टी बताई थी उसी पे बेस्ड एक अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। इसके बाद हम अपना प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन जो PYQ बेस्ड होगी उनको स्टार्ट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 141 प्लस 142 प्लस 143। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल कि इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूं, इस पूरा जो ये सम लिखा हुआ है इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो आपका रिमाइंडर कितना होगा, आपका रिमाइंडर कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। और कल ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था, कल का जो लास्ट क्वेश्चन था इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। आप लोग वीडियो पॉज करिएगा या क्विक आंसर देने की कोशिश करिए और देखिए कितने लोगों को बात समझ में आई, कितने लोग सही आंसर कर पा रहे हैं। अब देखो मैं सॉल्व करता हूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं यहां पर देखूं सबसे पहले केस में और कहूं कि दोस्त रिमाइंडर कितना है, तो आप कहोगे प्लस का 1 है, यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 3 है, यहाँ पर प्लस का 4 है। अगर मैं सीरीज को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिखूं तो देख लो इसके बाद ये हमारी सीरीज क्या थी, इसके बाद हमारी सीरीज कितनी हो जाएगी, 145 प्लस में 146 प्लस में 147 प्लस डॉट 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 222 था। तो मैं 2-3 टर्म लास्ट के लिख दे रहा हूं, प्लस में 222 प्लस में 222 प्लस में 222, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई अब जरा रिमाइंडर लिखो, सेम लॉजिक है। अब देख लो यहाँ +4 आ जाएगा, यहाँ +5 आ जाएगा, यहाँ पे +6 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। लॉजिक विल रिमेन सेम। कि यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि भाई यहाँ तक तो सब कुछ क्या हो गया, ये आ रहे हैं आपके पास। और कल मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स को जोड़ रहा हूँ और कुल पद जो कि यहाँ पर कितने अच्छे हैं, या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। अगर कुल पद जो जिनको मैं जोड़ रहा हूँ अगर वो ऑड है तो वो अंतिम संख्या से डिविजिबल होंगे, और अगर वो इवन है तो वो नेक्स्ट नंबर से डिविजिबल होंगे। अब नेक्स्ट नंबर का मतलब 1 से लेकर 6 को अगर आप सम करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तो ये हमेशा 7 से डिविजिबल होगा। अगर 1 से लेकर मैं 10 तक को ऐड कर दूं तो ये 11 से डिविजिबल होगा। 1 से लेकर 20 तक को ऐड कर दूं तो ये 21 से डिविजिबल होगा, एंड सो ऑन। तो अब आप चेक कर सकते हो 6 5 11 4 15 3 18, 18 2 20 21, 7 से कट रहा है। अब यहां पर जरा इस टर्म को डिवाइड करके देखो, मुझे 7 से डिवाइड करना था। 7 3 = 21 बचेगा 1, 7 1 = 7 बचेगा 5 और 7 7 = 49 बचेगा 5। तो यहाँ पे बच रहा है आपके पास प्लस का 5, ये आ जाएगा प्लस का 6, ये आ जाएगा प्लस का 7, ये कितना आ जाएगा प्लस का 7 विच इज 0। प्लस का 7 तो होगा नहीं क्योंकि मुझे 7 से डिवाइड करना है, तो विच इज 0। तो अब देखो कंक्लूजन कितना आसान है, आंसर भी आ चुका है आपका। आंसर इस प्रश्न में कितना आना है, 0 होना है। क्यों 0 होना है, सिंपल सी बात है, देख लो
1 से लेकर अगर मैं 6 तक के एक्सप्रेशन को ऐड करूंगा तो फिर ये आपका रिमाइंडर देंगे 0। मतलब 141 से लेकर, और अगर मैं यहां तक की बात करूं क्योंकि 147 पे तो ऑलरेडी 0 है, ये सब कुछ 0 हो गया। लास्ट वाला टर्म 222 था, तो अब मैंने यहां पे जब चेक किया तो यहां पर भी आ रहा है कि ये भी लास्ट वाला टर्म भी कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली कट रहा है। और अगर कंप्लीटली कट रहा है तो फिर तो बीच में जो ये +5 +6 लिखा है, इससे पहले क्या रहा होगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6, जो कि 7 से कट जाएगा। तो यहां तक तो वैसे ही कट रहा है, और ये वाले टर्म में रिमाइंडर 0 है। दैट मीन्स ओवरऑल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। ओवरऑल रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न में, 0। अब इस क्वेश्चन में आपको भी करना है, कुछ भी क्वेश्चन लिख लो, ऐसे 1000 क्वेश्चन बना लो आप अपने मन से कि 161 + 162 प्लस अपने 3356 डिवाइडेड बाई 8 सॉल्व करो। कुछ भी ऐसे क्वेश्चन हो, यू कैन इजीली गेट द आंसर। तो ये एक लॉजिक था, ये क्वेश्चन जो हमने कल किया था उसी पे बेसिक क्वेश्चन था। अब कुछ पीवाईक्यू बेस्ड अलग अलग एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आपको कराते हैं, जो कि अब वो पीवाईक्यू बेस्ड है तो सिंपल ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके सामने क्वेश्चन है, और ये कल जब मैंने आपको समझाया था तो ऐसा एक क्वेश्चन कराए हुए थे, बहुत आसान बच्चों वाले प्रश्न है, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत आराम से हो जाओगे। अब जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछ लिया गया होगा, अभी तो मैंने जस्ट बिल्ड करने के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो, मैं बस अपने प्रोसेस पे फोकस कर रहा हूँ, अदरवाइज आप कैसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पर कितना बनेगा, प्लस का 1, और यहाँ पर कितना बनेगा, आप चाहे तो माइनस भी लिख लो, 12×8 = 96 होता है, मतलब ये माइनस का 3 आएगा। तो +1 -3 का मतलब -2, और -2 डिवाइडेड बाई 8 जब मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब रिमाइंडर जो एग्जैक्टली आएगा 8 - 2 कितना आ जाएगा, 6। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में तो रिपीटिशन की जरूरत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना, इनके पीछे बहुत बहुत प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मैंने कहा जैसा सेशन की शुरुआत में कि जहां तक संभव होगा हमने जितना पढ़ा लिखा सीखा है उसके बेस पे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर जहां मजबूरी आएगी फिर हम आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में बताएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 35⁻37 इज डिवाइडेड बाई 9, तो शेषफल क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। अब देख लो क्या कह रहे हैं कि 35⁻37 है और आपको 9 से डिवाइड करना है। देखो अभी पावर तो आपको दिखनी ही नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो ये वैल्यू, और इस वैल्यू को बस इतना चेक करने की कोशिश करो, ज्यादातर केसेस में इसको 1 के ही फॉर्म में बनाएंगे कि क्या ये 9 के किसी डिविजिबल के प्लस या -1 के डिफरेंस पे है। ज्यादातर मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर 2 आ गया तो 2 की पावर 37 तो निकालने से रहे, है ना, रिमाइंडर निकालना है आपको। तो प्लस या -1 के आसपास देखो क्या ये बन रहा है क्या। और भी तरीके होते हैं, लेकिन ये आप पहले फर्स्ट फोकस इस पे करो। तो 9 की टेबल 35 के आसपास कहीं पर आता है क्या, तो भाई 36 आता है। कितना आता है, 36 आता है। 36 आने का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं 35/9 करूं, अगर मैं सिर्फ 35/9 करूं तो रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1, और रिमाइंडर -1 है मतलब -1 की पावर कितना आ जाएगा, 37। ये आपके पास वैल्यू बची हुई है। और माइनस की पावर अगर ऑड नंबर होती है तो वो हमेशा माइनस में होती है, और अगर माइनस की पावर इवन नंबर है तो वो हमेशा आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। सॉरी, मैंने बाय मिस्टेक बोला, -1 की पावर, कोई भी माइनस है उसकी पावर अगर ऑड नंबर है तो वो निगेटिव रहेगा, और माइनस की पावर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से कितना आ जाएगा, यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास तो सिर्फ -1 बचा, क्योंकि -1⁻37 इज इक्वल टू -1। एक्चुअल रिमाइंडर कितना होगा, तो ये बात भी आपको कल बता चुका हूं कि 9 - 1 विच इज 8। तो आपके इस प्रश्न का एक्चुअल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने क्या बताया कि ऐसे कोई क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले दिमाग की बत्ती जलाओ, देखो कि क्या जो भी जिस भी संख्या से डिवाइड करना है उसका कोई मल्टीपल जो भी वैल्यू दे रखी है उसके आसपास की कोई वैल्यू मिल रही है। प्रेफरेबली इट शुड बी 1, क्योंकि वहीं से आंसर आपके निकलेंगे। वो मिल गया तो आप देख लो +1 है -1 है, वो देख लो, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करो, बात खत्म है। कोई थ्योरम वेरम पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन में तो ऐसे भी नहीं है, बट आगे भी ऐसे ही लॉजिक पे आएंगे, आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन
कह रहे हैं कि ये एक नंबर है, इसको 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है। थोड़ी सी तो मजदूरी करने वाली है क्योंकि नंबर डायरेक्ट तो ऐसे नहीं दिख रहे हैं, तो जल्दी से करता हूं। अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा इस नंबर को तो देखो कितना आ जाएगा, 12 1 12 बचेगा 2, 2 का मतलब 23, 12 1 12 तो 12 10 22 23 11 बचेगा 113, 12 9 है 108 बचेगा 5 51, 12 चौको 48 बचेगा 3, 12 दूना 24 36, यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा 6, 12 1 12 बचेगा 2 22, 12 1 12 बचेगा 10 103, 12 8 96 और 7। आगे देख लो 12 1 12 बचेगा 2 22, 12 एक कम 12 10 105 आ रहा है, 105 का मतलब आपका 96 जाएगा और 96 का मतलब 9 आ जाएगा। तो अब आपके पास ये वैल्यू बनी है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, एक बार फिर से चेक कर लो। ये 23 है 25 से कहीं मिस्टेक है, 7 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्योंकि वहां पर 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पर भी रिमाइंडर में 2 का ही डिफरेंस होगा। आप चेक कर लो, 12 एक कम 12 बचेगा 2 22, 12 एक कम 12 बचेगा 10 103 आ रहा है और 96 जाता है 7 बचेगा। अब आपको लग रहा है फिर तो गुणा हो गया है ना। तो अब देखो इसको मैं और क्या क्या लिख सकता हूँ जिससे मेरा गुणा आसान हो जाए। 6, अगर मैं यहां पर 7 लिख रहा हूं तो दूसरा एक तरीका क्या है भाई, 7 रिमाइंडर बचने का मतलब 5 अगर और जोड़ दोगे तो 12 बन जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो मैं इसको -5 भी तो लिख ही सकता हूं ना, मैं इसको -5 भी लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही अगर ये 9 है, 12 बनाने के लिए 3 चाहिए तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -3। कई लोगों को ये बात नहीं समझ आई होगी, फिर से समझा दे रहा हूं। जैसे मैं किसी संख्या को 12 से, मान लो कि मैं एक सिंपल नंबर ले रहा हूं, मैंने लिख लिया लेट से कि 72 होता है, मैंने 79 लिख लिया, ठीक है। अब देख लो रिमाइंडर में क्या क्या लिख सकता हूं। यहां पर रिमाइंडर एक तो एग्जैक्टली क्या है, 12 चंग 72 प्लस 7 तो आपने +7 लिखा। दूसरा मैं 12 7 84 और -5 लिखा। अगर मैं साइन को भूल जाऊं तो इन दोनों का सम कितना है, 12 हो रहा है, मान लीजिए जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो। तो मैंने कहा बस यही देखो, साइन अभी भूल जाओ, प्लस माइनस तो हम बाद में देखते हैं। 7 5 12 है, 9 3 12 तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। अब मेरे लिए गुणा कितना आसान हो गया, देख लो 5 3 15 6 90, तो 90 अपॉन में 12 84 जाता है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, कैसे भी कर सकते थे, कोई समस्या वाली बात यहां पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 टू द पावर 69 को 65 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको क्या बताया, सेम लॉजिक बताया अभी जस्ट, कि भैया आप बस इस पे फोकस करो कि ये जो जिससे आप भाग कर रहे हो वो इस वैल्यू के +1 -1 के आसपास की कोई वैल्यू इससे डिविजिबल है क्या, तो बिल्कुल डिविजिबल है। क्यों, 2 की पावर 6 बराबर कितना होता है, 64। अगर मैं 2 टू द पावर 6 कहूं तो ये बन जाएगा 64, और ये वैल्यू तो मुझे मेरे रिमाइंडर के करीब ले जा रही है। तो अब देखो मैं क्या लिखूंगा क्वेश्चन, मैं लिखूंगा 2 टू द पावर 6 और इसको मैं लिख दूंगा 11, तो कितना हो जाएगा 66, और इनटू में क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 65, बोलो हाँ या ना, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्योंकि भैया अगर आपने 64 अपॉन में 65 किया तो आप डायरेक्ट यहां पर रिमाइंडर को अपनी सहूलियत के हिसाब से -1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, फिर वहां से पावर निकालना इज नॉट द प्रॉब्लम। और देखो पावर 69 है, अगर आपने 2 की पावर 6 लिखा तो 66 तो ऐसे बन गया, और 3 पावर और बच रही तो मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखो अभी जस्ट बताया कि 2 टू द पावर 6 अपॉन 65 करोगे, मतलब 64 अपॉन 65 करोगे, तो वी कैन से ये वाली वैल्यू जो बनेगी वो -1 टू द पावर 11 बनेगी, और इनटू में ये तो 8 एज इट इज रहेगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 65। अब देख लो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 बटे में 65, यही वैल्यू आ जाएगी। तो एक्चुअल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा 65 माइनस में 8 विच इज 57। सो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 57 इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक सेम है कि आपको जिस संख्या को विभाजित करना है उसको कुछ ऐसा तोड़ो कि जो डिनोमिनेटर है उसके आसपास आ जाए, प्रेफरेबली +-1 के हेरफेर में आ जाए रिमाइंडर, ठीक है। और ये बार बार कह रहा हूँ कि भाई रिमाइंडर पॉजिटिव वैल्यू ही होती है, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता। हम अपनी सिर्फ कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए उसको रिमाइंडर लिखते हैं, रिमाइंडर को नेगेटिव लिखते हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस कैसे उसको अप्रोच करना है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इस बात में। तो मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं, देखते हैं क्या है अपना अगला प्रश्न। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 5।
व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 40 इज डिवाइडेड बाई 400। अब देख लो अगेन एक प्यारा क्वेश्चन। अब मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई बस उसमें आपको तोड़ना है, वो तोड़ना आ गया तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तोड़ पाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो देख लो आप पावर्स आपको कितनी याद है, ये बहुत 7 7 स्क्वायर 49, 7 की पावर 3 343, यहाँ तक तो नहीं बन रहा, वो 400 है, बहुत दूर है, कैसे करेंगे। 7 की पावर 4 पे जाओ, नहीं मिल रहा तो फिर जाओ आगे। 7 टू दी पावर 4 कितना होता है, 2401 होता है। कितना होता है, 2401। तो मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ 7 टू दी पावर 4 टू दी पावर 10, बोलो हाँ या ना। 7 की पावर 40 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और डिवाइडेड बाई मैं करूँगा 400। अब क्वेश्चन खत्म है, क्योंकि 7 की पावर 4 होता है 2401 और इसकी पावर 10 डिवाइडेड बाई 400। क्वेश्चन हो गया बेहद आसान, क्योंकि भैया 2401 है, 400 से काटोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा ना। 2400 तो पूरा पूरा कट ही जाना है, तो ये आ जाएगा 1 टू द पावर 1 टू द पावर 10 दैट इज 1। तो आपने इस प्रश्न का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1। तो मैंने आपको एक ही लॉजिक बताया, बहुत बेसिक लॉजिक है, और देखो कितने प्यार से क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। कोई अभी मैं आपको बड़ी बड़ी थ्योरम्स के नाम लेके नहीं बता रहा हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बता रहा हूँ। जहाँ जरूरत होगी विल टेल यू एवरीथिंग। आपके तर्कश में तीर सारे होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस समय किस तीर की ज़रूरत है। दिस इज, यही लाइफ है, यही आपका सब जगह काम आएगा, वेदर इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वेदर इट इज लाइफ। पता सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर काम सुई से हो जाएगा वहाँ तलवार नहीं चलानी होती। तो आपको पता सब कुछ होना चाहिए। अब आपको प्रैक्टिस के बल पे, जितनी बेहतर प्रैक्टिस करेंगे उसके बल पे आपको एक आइडिया आएगा कि मुझे किस टाइम पे क्या चीज़ लगानी है। और यही डिफरेंस है, जब बच्चा गणित को रटने की कोशिश करता है तो फिर जहाँ ज़रूरत ही नहीं वहाँ पर उसमें ज़बरदस्ती ट्रिक लगा रहा होगा, भूलेगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, एक्सीडेंट्स होंगे। और जहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी तब आपको समझ में आने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे परसेंटेज चैप्टर है, अब परसेंटेज चैप्टर में भाई बेसिक से भी होता है, 100 मान के भी होता है, कहीं अगर मल्टीपल फ्रैक्शन है तो उनके डिनोमिनेटर को टोटल वैल्यू लेकर भी हम कर लेते हैं, कहीं पर हम फ्रैक्शनल मेथड से करते हैं, मतलब उसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये और भी कई तरीके। तो आपको जब तक ये आइडिया ही नहीं होगा कि मुझे किस टाइम पे कौन सा यूज़ करना है, आप हर क्वेश्चन में एक ही तरीका लगाओगे तो फिर एक्सीडेंट तो होगा। एक्सीडेंट तो होगा भाई। गाड़ी चलाना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि मुझे टॉप गियर में कब चलानी है, फर्स्ट गियर में कब चलानी है, सेकंड गियर में कब चलानी है, नहीं तो गाड़ी बंद होगी। वही टाइम आपका बढ़ता जाता है जब आपको सफलता नहीं मिलती। इसलिए अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिए। जहाँ भी दिक्कत आ रही है आप बेशक से पूछिए, और सिंप्लीफाइड वे से हम उसको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन रटने की कोशिश मत करिए, खुद से करिए। ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर आप खुद से भी लिख के, कोई भी क्वेश्चन लिख के और ट्राई करो, ज़्यादा बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, अब देख लो। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 1750, 1748, 1752, 1735, 17 से डिवाइड करना है। कितना आसान है, देख लो। 1700 पूरा पूरा जाएगा, अब बचा कितना, 50, 51 जाता है, 17 यहाँ 51, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, -1 मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 1751 पूरा पूरा कटता है। ये 1750 है तो मैंने -1 लिखा। अगला देख लो, ये 1748 है, 1700 पूरा पूरा जाएगा, 51 पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब मैं रिमाइंडर कितना लिख सकता हूँ, -3 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, क्योंकि 1751 पूरा पूरा जाएगा, ये 1748 है। 1752 है, डायरेक्ट दिख रहा है, +1, बोलो हाँ या ना। 1751 कंप्लीटली जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। प्लस में देख लो, प्लस में 70 बटे में कितना आ जाएगा, 17, 17 जो को 68 बचेगा 2, कितना बचेगा 2, तो 2 का मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। और फिर आगे आ जाओ, 17 दूना 34 +1, तो ये भी कितना आ जाएगा 1। देखो क्वेश्चन खत्म है। अगर देखो ये -4 बन रहा है, ये +4 बन रहा है, -4 + 4 0, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो प्लस माइनस का खूबसूरत यूज, हमने वैल्यू सेटल करके डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अब पहाड़ा नहीं याद है तो फिर दिक्कत है, वो याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिमाइंडर वेयर डी इज द डिवाइजर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बेसिक है, इसका कोई पुरानी बातों से लेना देना नहीं है। कह रहे हैं कि डी भाजक है तो कौन सी बात सही है। अच्छा, यहाँ पर और शेषफल आर है, तो देखो आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर को, और ये भाजक को। एक बात बताओ, पहले इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं, बेसिक से बात करते हैं।
17 है और मैंने यहाँ पर लेट से 160 लिखा, मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 17 इंटू में 9 हो जाता है 153 और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपके पास 7। तो एक बात बताओ, अगर मैं 17 यानी कि डिवाइजर से किसी भी संख्या को भाग करूंगा तो एक बात ब्रह्म सत्य है कि रिमाइंडर हमेशा 17 से छोटा होगा, यानी रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। एक बात कन्फर्म है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा, क्योंकि अगर ये 17 ले आएगा तो फिर तो एक बार और ही कट जाएगा ना, फिर कोई मतलब नहीं है, वैसे लिखा ही नहीं जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ये बात कन्फर्म है। दूसरी बात, जो ये शेषफल होता है, ये शेषफल क्या शून्य हो सकता है? बेशक हो सकता है। जितने भी कंप्लीटली डिविजिबल नंबर हैं, कोई भी किसी भी संख्या का फैक्टर अगर उसको काटेगा तो पूरा पूरा काटेगा, शेषफल 0 होगा। तो रिमाइंडर, अब रिमाइंडर के बारे में क्या आया कि रिमाइंडर जो है वो या तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, जैसे यहां पर क्या है, बड़ा है, या 0 के बराबर भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना? 0 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो सकता है और बड़ा तो होगा ही होगा। अगर 0 नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। अब कई लोगों के मन में ऐसा ना आ जाए कि वो निगेटिव वाला बताए थे। अरे भाई, मैंने बताया था कि वो सिर्फ अपने कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए हमने किया हुआ है, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वे। कम से कम 20 बार रिपीट किया होगा कि वो अपने कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए करते हैं। तो ये बात तो सही हो गई। तो कम से कम इसके बेस पे मैंने ये भी काट दिया, ये भी काट दिया। अब देखो जो बाकी के दो रिलेशन है, अभी क्या बताया भाई, रिमाइंडर जो भी होगा, यहाँ पर जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा 17 से छोटा होगा। 16 हो सकता है यहाँ, अगर इंटीजर की बात करूँ 16 हो सकता है, लेकिन 17 नहीं हो सकता। बोलो हाँ है ना? इंटीजर ही होगा। खैर यहाँ पे तो कैसा भी कोई भी वो करो, इंटीजर ही मिलेगा आपको। तो अब यहाँ पे 16 तक तो हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17 नहीं हो सकता। 17 रिमाइंडर बनने का मतलब कि वही नहीं, वो कंप्लीटली डिविजिबल नंबर है। तो इसका मतलब ये भी कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, बराबर भी नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर से छोटा होगा। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये ऑप्शन आपको मिल रहा है। सो दिस इज द आंसर। यहाँ पे देख लो कह रहे रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा होगा, मतलब ये कह रहे कि आप 4 से भाग करो रिमाइंडर 6 आएगा। संभव है? नहीं संभव है। 17 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, कहूँ रिमाइंडर 20 आएगा, बिल्कुल नहीं संभव है। बात क्लियर है? तो सिंपल सा लॉजिक था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जरा देखते हैं। 19 की पावर 97 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? कोई थ्योरम, कोई कुछ नहीं, बेसिक से लगाओ। 19/18 पे फोकस करिए। 19/18 रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 1। 19/18 रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन रिमाइंडर इज 1 तो 1 की कोई भी पावर हो की फर्क पैदा। अल्टीमेटली मेरा फाइनल रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं जरा देखते हैं। 57 टू द पावर 57 प्लस 57 को 58 से विभाजित करने पर, रिलेट कर पा रहे होगे जो बातें कह रहा था कि भैया ये लिखा हुआ है 57 टू द पावर 57 प्लस में 57 डिवाइडेड बाई 58। सबसे पहले इतने पार्ट पे फोकस कर लो, मतलब 57 अपॉन में 58 करेंगे आप तो रिमाइंडर को मैं क्या लिख सकता हूँ? -1 लिख सकता हूँ। तो -1 टू द पावर 57 प्लस में 57 डिवाइडेड बाई 58, ये कितना आ जाएगा? -1 प्लस में 57 यानी कि 56, तो ये आ जाएगा 56 अपॉन में 58। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर तो रिमाइंडर भी अब छोटा है उससे, और कोई रिमाइंडर बनना नहीं, 56 ही रिमाइंडर बनेगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 56। तो दिस इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक प्रॉपर्टी पे हम कर रहे हैं अभी तक सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दोस्त आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कुछ है नहीं, ऐसे क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। तो ये आप लोग को करना है कि इस गिवन एक्सप्रेशन को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पर। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, बोलो आप लोग जरा कमेंट करके क्या इस क्वेश्चन को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भी आपको इसमें और भी कई चीज़ें बताएंगे। रिमाइंडर थोड़ा सा लंबा चलेगा, मैं भी 3 क्लास 4 क्लास चलेगा, डिटेल में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, गुड नाइट। और एक और चीज़, आपको ये पीपीटीज मिलती जाएंगे, आप सॉल्व करते जाइए, और जो डाउट है वो डाउट आप डाउट्स मतलब कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन एंड गुड नाइट।